जब वो अपने आप को सागर तट पर उन लोगों ने पाया तो इसमें जो है सबने पहली दफा सागर देखा था। बंदर भालुओं को जो इधर से गए थे उनको पहली दफा सागर दिखा और बड़ा विशाल सागर, अनंत सागर। और वहां पर सबको लगा कि सागर के पार कहाँ लंका क्या है, अब कैसे इसके आगे कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और कार्य पूरा नहीं हुआ था, समय भी व्यतीत हो गया था और ये भी मन में डर था कि कहीं समय पर अगर हम सीता का पता नहीं लगाएंगे तो उधर सुग्रीव का फरमान था कि आप लोगों को प्राण दंड देना पड़ेगा। तो सारे बंदर भालू अब सागर तट पर बैठ करके ये विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, आगे की योजना क्या है। ये भी एक बात समझ, आपके जीवन में साधना के काल में साधक को बहुत रास्ता स्पष्ट नहीं होता है। कहीं जंगल मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेंगे, कहीं बहुत दिन तक खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला हनुमान और उनके सेना को। आपकी हनुमान और उनकी सेना, जैसे मैंने बताया कि ये मन और इंद्रियों के प्रतीक हैं, बंदर और भालू। ये मन और इंद्रियां तरस जाएंगी, उनको भोग सामग्री नहीं मिलेगी, उनके भोजन पानी जो वो करती हैं वो नहीं मिलेगा साधना के काल में। कभी कभी आप दुखी हो जाएंगे, क्या करें, कहाँ जाएं। हनुमान पर्वत पर चढ़ते और देखते साधना शक्ति जो है, साधना से उत्पन्न शक्ति, वो अपना उद्योग नहीं छोड़ती है। कहीं न कहीं पेड़ पर पर्वत पर चढ़ती तो उसे एक इंडिकेशन मिलता है, कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, लेकिन उसे चिड़िया उड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, आशा की एक किरण जरूर दिखाई पड़ेगी कि इसमें कहाँ किस तरफ जाना है। ऐसा लगेगा कि कहाँ जाना है, भूख प्यासे मर गए, आध्यात्मिक रास्ता किधर आगे बढ़ेगा, क्या करें ये समझ में नहीं आएगी। फिर भी कोई ना कोई एक चिराग, एक रोशनी मिलेगी और उस रोशनी के मिलने पर आप उस योगिनी के पास पहुंच जाएंगे जहां पर भोजन पानी सब कुछ बहुतायत में रखा हुआ रहेगा। लेकिन फिर भी रास्ता नहीं, वो तो थोड़े देर के लिए हुआ। स्वयं प्रभा ने उनको पहुंचा दिया सागर तट पर। फिर सागर तट, अथाह सागर सामने, आपके सामने अथाह अंधेरा पड़ता रहेगा कि अब इसको कैसे काम करें। तो विचार करने लगे। विचार जब करने लगे कि अब आगे का क्या काम हो, उसी समय अब संपाति प्रकरण शुरू होता है। बंदर भालू जब आपस में विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए, अब आगे का रास्ता कैसे अपनाया जाए, उसी समय पास के पहाड़ के अंदर से गुफा से ऊपर से एक बड़ा सा गिद्ध निकला और उसने देखा कि नीचे बहुत सारे बंदर भालू आए हैं। तो जोर से बोला कि यार क्या परमात्मा की बड़ी कृपा है कि बैठे बैठाए बंदर भालू के रूप में मेरा आहार मेरे सामने भेज दिया है। कैसा भगवान की कैसी कृपा है कि हमें कोई कई दिनों से मैं भूखा हूँ और अब मेरे लिए बहुत दिनों का भोजन का प्रबंध हो गया है। मैं एक एक करके एक एक बंदर को रोज खाऊंगा और इससे हमारा बहुत दिन का आहार चल जाएगा। ये ऊपर से एक गिद्ध पहाड़ की गुफा से निकला और ये बोलता हुआ निकला। अब इस बात को जब सुने बंदर भालू तो और भयभीत हुए। अभी तो हम लोगों का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्वयं प्रभा ने नहीं बताया कि वहां से क्या करना है, बस यही बताया कि सागर तट पर तुम्हें जाना है। और वो जो है जब इधर संपाति की बात जब आई, यूं सुना कि एक एक बंदर को हम लोग खाएंगे, तो पता नहीं कितना बहुत बड़ा वो गिद्ध था। सब भयभीत हो गए। जाम्बवान ने, अब देखिए सबसे बूढ़ा जाम्बवान था वृक्ष, उसने सुना ये बात और देखा कि अब क्या करेंगे। तो गिद्ध को जब एक देखा, कुछ सोचा अपने मन में और जोर से एक बात बोली। अब देखिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं जाम्बवान को क्या मन में ये बात आई कि वो बोलता है क्या कि उसको सुनाते हुए कि जटायु गिद्ध से बढ़कर किसी का सौभाग्य नहीं है
या अचानक उसके मन में ये बात प्रेरणा हुई कि वो बोले। उसको सुनाते हुए गिद्ध को कि जटायु गिद्ध से बढ़कर और किसी का सौभाग्य नहीं है। उसने राम के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया और राम की गोद में उसके प्राण छूटे। कितना सौभाग्यशाली है कि उसकी मुक्ति हो गई। ये बात वो बूढ़ा गिद्ध अपने सुना। वो कहे अरे बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? जटायु वो तो मेरा भाई है, मर गया क्या? जरा जटायु का समाचार सुनाओ हमको। हम अब तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं कि तुम्हें न खाएंगे न पिएंगे, हमारा भाई है वो जटायु। क्या हुआ जटायु? अब ये देखिए अचानक उसके मन में ये प्रेरणा जगी और वो उसने ये बात बोली तो वहां जो गिद्ध बैठा हुआ था कि अब हम आपको एक एक करके खाएंगे, अब उनकी विनती करने लगा कि अरे मेरा भाई का नाम ये ले रहा है, जटायु को क्या हुआ? और सारा माहौल जो है चेंज हो गया। साधना के क्षेत्र में जब आप चलते हैं ना तो जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आएंगी, ऐसे आपको उलझने आएंगी कि चारों तरफ से अंधेरा हो जाएगा। इधर सागर और उधर संपाति खाने के लिए तैयार। अब क्या करें, किधर जाए? एक तरफ इधर खाई तो एक तरफ पहाड़। लेकिन आपके अंदर का जो एक सात्विक तत्व है जाम्बवान के रूप में ईश्वरीय प्रेरणा से वो कुछ इस प्रकार से प्रेरित करेगा, कुछ इस प्रकार से घटनाएं घटेगी कि जो परिस्थिति एकदम भयावह लग रही थी वो परिस्थिति आपके अनुभव में। अब उसने कहा कि जो ही उसने नाम सुना जटायु का तो बेचैन हो गया और वो तत्काल बंदरों के समीप, ऊपर में था बंदर नीचे थे और नजदीक आ गया और उन लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अब तुम लोगों को हम कोई हानि नहीं करेंगे, लेकिन हमें जटायु का समाचार दो, वो मेरा छोटा भाई है। ये लोग कोई नहीं जानता था कि जटायु उसका छोटा भाई। तब बंदरों ने जटायु की सारी बात बताई कि कैसे सीता का हरण हो रहा था, तो रावण के द्वारा सीता जब आकाश मार्ग से हरण करके रावण ले जा रहा था तो कैसे जटायु ने उसके साथ संघर्ष किया और कैसे रावण ने उसको मारा, उसके पंख काट दिए और फिर राम की गोद में राम के आशीर्वाद देते हुए जटायु ने कैसे प्राण त्याग किया। वो सारी बातें बंदरों ने संपाति को बताई और जब संपाति को ये बात मालूम हुई तो उसकी आंखों से आशीर्वाद होने लगी। उसने कहा कि देखो मेरे पंख जो है, हमें पंख नहीं है, संपाति का पंख जल गया था और कहा कि मैं चल नहीं सकता, मैं इसी पर्वत पर रहता हूँ और जो कुछ भी देव योग से कोई भोजन मिल जाता है तो मैं भोजन करता हूँ, लेकिन भाई मेरा मर गया है तो उसका श्राद्ध तर्पण करने के लिए हमें जरा सहारा दे करके जल के पास ले चलो, जिससे कि हम जल में अपने भाई का तर्पण कर सकें। सहोदर छोटा भाई था। तो उसके बदले में उसने कहा कि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें सीता का पता बताऊंगा। तुम लोग सीता की खोज के लिए आए हो तो मैं सीता का पता बताऊंगा, लेकिन मेरी ये मदद करो कि मैं अपने भाई का तर्पण कर सकूं और मैं अपने बल से वहां पर जल तक नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे पंख जले हुए हैं। और जब तर्पण किया, तर्पण करने के बाद अब उन लोगों के झुंड में वो आ गया और संपाति ने अपने कथा सुनाई। उसने कहा कि कैसे मेरा पंख जल गया और कैसे मैं असहाय हो गया, इस बारे में तुम लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उसने बताया कि हम दोनों भाई जब छोटे थे, जटायु और हम, तो हम लोग बहुत शक्ति से भरपूर थे, तगड़े थे और ऐसा था कि हम लोगों को ऐसा था कि हम कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। तो खेल खेल में एक दिन दोनों भाइयों ने निश्चय किया, संपाति बताया कि हम दोनों ने निश्चय किया कि हम उड़ते उड़ते सूरज के पास चले, सूरज तक पहुंचेंगे। बस हम लोग दोनों भाई उड़ने लगे। उड़ते उड़ते कुछ दूर तक जब हम गए तो सूरज के जितना नजदीक पहुंचते थे उतना ही तेज गर्मी होती जाती थी। तो हमारा भाई छोटा जटायु था, वो जब जलने लगा थोड़ा तो उसने हार मान करके निश्चय किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं उड़ सकते।
वो वापस चला आया। लेकिन मैं यानी संपाति कह रहा है कि हम अपनी जीत पर रहे, अच्छा तुम थक गए हो तो तुम जाओ लौटो, लेकिन हम तो जाएंगे जरूर। सो हम जो थे यानी संपाति कह रहा है कि हम सूरज की तरफ उड़ते चले गए, और जितना ज्यादा क्या गए उतना ज्यादा हमारा जो पंख जो था वो जलता गया, झुलसता गया, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे दोनों पंख जल गए, मेरे सारे रुएं जो थे वो जल गए, और मैं पंखहीन और रोमहीन होकर के लड़खड़ाते हुए, वेदना से कराते हुए धरती पर गिर गया। लेकिन सौभाग्य से ऐसी जगह गिरा जहां पर एक महर्षि तपस्या कर रहे, उनका नाम था चंद्रमा। तो चंद्रमा नामक महर्षि तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने जब मुझे देखा कराते हुए तो उन्होंने कहा कि अब तुम जो है तभी ठीक होगे जब राम का अवतार त्रेता युग में होगा, और तुम इस पर्वत पर रहो। त्रेता युग में राम अवतार होने पर राम की पत्नी सीता की खोज करते हुए बंदर और भालुओं का झुंड आएगा तुम्हारे पास, और उस समय जो है उन झुंडों के वो बंदर और भालुओं को देखने के बाद तुम्हारे पंख और रोम फिर से निकल जाएगा, लेकिन तुम्हें लंबे समय तक, त्रेता युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से उसने कहा कि उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि नए पंख निकलने के बाद तुम्हें फिर से उड़ने की शक्ति मिल जाएगी। अब जैसा कि संत ने कहा था कि बंदर और भालुओं के साथ जाने पर ज्यों ही वो बंदर और भालुओं के उधर वो नहा करके आया, और ज्यों ही वो बंदर और भालुओं के बीच में आया, उसके पंख निकलने लगे और उसके रोम निकलने लगे। वो बड़ा खुश हुआ, कृतज्ञ हुआ, धन्यवाद दिया, उन लोगों को प्रणाम किया कि तुम लोग राम के ये हो। और तब उसने बताया कि देखो, इस सागर के पार जो 800 मील का है, इस सागर के पार त्रिकूट नामक एक पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत पर रावण का महल है, और उस महल के परकोटे में बहुत बड़ा एक अशोक वन है। उसी अशोक वन में सीता है, और उसने कहा कि मैं अभी भी सीता को देख रहा हूँ, मेरी गिद्ध दृष्टि है, गिद्ध बहुत दूर से देखता है। कहा कि मैं अभी सीता को देख रहा हूँ, तुम लोग नहीं देख रहे हो। सीता जो है एक अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, और वो राम की प्रतीक्षा कर रही है। तुम लोगों में से जो कोई भी ऐसा है जो इस 800 मील लंबे सागर को पार करके उस त्रिकूट पर्वत पर स्थित जो अशोक वन है, उस अशोक वन में पहुंचेगा, वो सीता का पता लगा सकेगा। ऐसा कह करके उसने अपने नए पंख की प्राप्ति से इतना प्रसन्न हो गया कि वो उड़ करके चला गया। और तब बंदर और भालुओं को अपने राम के कार्य का पूर्ण होने का पूरा विश्वास हो गया कि अब डिफिनिट पता तो लग गया कि त्रिकूट पर्वत है और वहां सीता अशोक वन में है। अब ये कथा आपको हमने सुनाई। अब इस कथा के पीछे जो अर्थ है, जो बात है, जो रहस्य है, उसको जानना है। कथा तो आप ये सब जानते हैं, कई बार, 1000 बार सुन चुके होंगे, लेकिन अब इसकी सतह पर नहीं रहना है, इसकी गहराई में रहना है। इसकी गहराई में क्या बात है, इस कथा के माध्यम से हमारे संतों ने हम लोगों को क्या संदेश दिया है। तो ये गुरुदेव अपने इस मिस्टिसिज्म ऑफ रामायण रहस्य के माध्यम से ये बताते हैं। उस चीज को आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। जटायु और संपाति की कथा जो है, अभी जो आपने सुनी दोनों भाइयों की कथा, इसका एक बड़ा गहन आध्यात्मिक अर्थ है। शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, आध्यात्मिक सीढ़ी पर साधक जो चढ़ता है, उसके मुख्य सोपान जो है, सोपान का मतलब स्टेजेस, वो 3 अवस्थाएं हैं, स्टेज है शास्त्रों के अनुसार, और उसको उससे गुजरना पड़ता है।
एक है कर्मकांड, उपासना और ज्ञान। ज्ञान तक पहुंचने के पहले ये 3 सीढ़ियों से, 3 स्टेज से, अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कर्मकांड से, उपासना से और ज्ञान से। क्या है? अनुष्ठानिक कर्मकांड को कर्मकांड कहते हैं। अनुष्ठानिक कर्मकांड में यज्ञ करना, तप करना, दान देना, व्रत कर रखना, कोई तीर्थाटन करना, इस प्रकार के जो कई तरह के जो किसी प्रकार का अनुष्ठान करना, ये सब कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले साधक को इससे गुजरना पड़ता है, कर्मकांड से गुजरना पड़ता है। फिर दूसरा स्टेज आता है, केवल कर्मकांड तक नहीं लग जाना है कि बस केवल यज्ञ ही करते रहे जिंदगी। यज्ञ करिए, लेकिन दूसरे अवस्था में जाइए, एक उपासना की अवस्था। उपासना की अवस्था, अब आप कहेंगे कि आप नर्सरी में ही पढ़ते रहेंगे, तो दूसरी तीसरी में भी तो जाने की जरूरत है। ये आवश्यक है, नर्सरी से गुजरे हुए बगैर आप तीसरी में नहीं जा सकते, लेकिन उसी को पकड़ के रह जाएं वो भी ठीक नहीं है। तो उपासना जो है वो है भक्ति और ध्यान। ये उपासना में भी आपको सफल होना पड़ेगा। और फिर उसके बाद केवल उपासना में ही रुकना नहीं है, तो फिर आपको ज्ञान पे आपने आगे जाना होगा, लेकिन पहले इन अवस्थाओं से गुजरना होगा। कल रात को एक जगह से फोन आया, शिमला से कोई सज्जन फोन कर रहे थे। फोन पर ही उन्होंने कहा कि हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए क्या है? कोई शर्मा जी थे, रिटायर्ड कोई डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि हमें ओम उपासना के बारे में बताइए। पहला फोन, पहली बार ना हम उनको जानते हैं ना वो जानते हैं। फोन पर हमें कहा कि कुछ थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, क्या है आध्यात्मिक परिचय, क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने सुना है, क्या आप करते हैं, फिर ओम उपासना के बारे में बताएं। तो अभी उन्होंने अध्यात्म की ABCD शुरू करने के दिशा में अभी किताब और स्कूल खोज रहे थे। मतलब समझ लीजिए कि वो ऐसी स्थिति में थे जो नाम लिखाने के लिए कि कौन स्कूल में पढ़ें, कौन किताब पढ़ें, उस स्टेज में थे। और उनको पहली दफा पूछना ये पड़ गया या जानना ये चाहने लगे कि ओम उपासना कैसे किया जाता है, उसको क्लियर करिए। तो बातचीत के सिलसिले में मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से बताया कि अगर आपका पोता आपसे ये पूछे कि दादाजी ये यहाँ से रॉकेट या स्पुतनिक को चंद्रमा पर कैसे भेज देते हैं, आपका नर्सरी का सुना है, टीवी में देखा है, तो आपसे सवाल पूछ सकेगा। तो आपको क्या, आप उसको जवाब, टेक्निकल जवाब नहीं दे सकते हैं कि इस तरह से रॉकेट उड़ता है और कैसे जाता है। आप यही कहिएगा कि एक जहाज होती है, उसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है, वो जो वहाँ पहुँच जाता है, उतर जाता है, वहाँ पर मशीन से चला जाता है। अब वो बच्चा तो अभी यही समझेगा ना। अब उसको वो कैसे, किन सिद्धांतों से चलता है, किस तरह से चलता है, उसके लिए तो उसकी मानसिकता को उतना लेवल में बढ़ेगा, तब उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी गहनता को समझ सकता है। उसी प्रकार से अब ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है। हमने उनको ये कहा कि पहले अपनी पात्रता, योग्यता, ग्राह्यता बढ़ाने की जरूरत है, तब ओम का हम आपको बता सकते हैं। और आप लोगों को अभी जब इस प्रकार की नहीं है, तो ऐसे ही इन छोटे बच्चों को जैसे आप इस बात को बताते हैं, वैसे ही हम आपको इसके बारे में बता सकते हैं। काफी लंबी बात है। तो ये रास्ता है, पहले कर्म का, फिर उपासना का, फिर ज्ञान का, तब साक्षात्कार का। यहाँ जो जटायु है, छोटा भाई, वो कर्म का प्रतीक है। साधना के क्रम में पहली अवस्था कर्म और अनुष्ठान का प्रतीक है। जो धार्मिक परंपरागत कर्मकांड है वो करना है जरूरी, उसको छोड़ना नहीं है। चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे जप हो, चाहे स्वाध्याय हो, सेवा हो, वो किसी को रुकना नहीं है। वो एक जरूरी है, क से कबूतर जरूरी है जानना।
ए से एप्पल जानना जरूरी है। ए का मतलब एप्पल होता हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन नर्सरी के बच्चे को ए याद कराने के लिए एप्पल को कहना, दिखना, बी से बॉय कहना वो जरूरी होगा। वो बी से बॉय नहीं कहिएगा तो बी नहीं याद करेगा, लेकिन जब वो याद कर लेगा तो बी से बॉल भी हो सकता है, बी से बॉय भी हो सकता है, बी से बॉल भी हो सकता है, बी से कुछ भी हो सकता है, बी वाला सब चीज हो सकता है, वो खुद जान जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं हम ऐसे एप्पल नहीं कहेंगे भाई, हम एक से एप्पल क्यों, ऐसे दूसरा चीज भी होता है एक वाला चीज, अरे उसमें लड़ने की क्या बात है। ऐसे एप्पल को एप्पल रहने दो, याद करने दो उसको, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। जी से गोट कहो, कुछ भी कह लो, जी से गन कह दो, जी से गुआवा कह दो, लेकिन कुछ एक जो दो इसमें अभी उलझने की क्या बात है। पहले उसको जी याद करना, उसके बाद वो अपने आप फट जाए। उसी तरह से अध्यात्म में उन्नत होने के लिए ये 3 रास्ते हैं, पहले कर्मकांड, फिर उपासना, तब ज्ञान। उसको उलझने दो, उसको कहो कि मंदिर आओ, शंकर जी पर जल चढ़ाओ, शिवरात्रि भूखो, उनको अर्पित करो, वो कर्मकांड है, ABCD है। उसको पहले आदत लगाओ। जो अपने बाल बच्चों में, परिवार में उलझा हुआ है, उसको अपने से बाहर कुछ चीज समझने की शक्ति नहीं है, किसी तरह का वो देवत्व के बारे में उसको स्पष्ट ज्ञान नहीं है, तो कुछ आने दो, कहो कि मंदिर में भगवान है। अब आप कहेंगे कि मंदिर में भगवान है, नहीं है भगवान, लेकिन है भगवान। भाई परमपिता परमेश्वर गर्भ से पैदा होता है? नहीं पैदा होता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर गर्भ से पैदा हो सकता है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, वो सब सृष्टि का निर्माण कर सकता है, तो माता के गर्भ से क्यों नहीं पैदा हो सकता है? माता के गर्भ से भी पैदा हो सकता है, नहीं भी पैदा हो सकता है। जब वो सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस चीज में अभी मत उलझो, उस चीज में मत उलझो। अभी ए फॉर एप्पल याद करो। इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है राणा जी से या किसी जी से कि उन्होंने कहा कि ब्रह्म है, हम कहते हैं कि जोगीराज है। इससे क्या मिलेगा किसी को? आपकी क्या आध्यात्मिक उन्नति होगी? आप झूठ मूठ का 10 घंटा अपना समय बर्बाद कीजिएगा कि हमारे पास तर्क है कि कृष्ण जो है वो योगीराज थे, वो परमात्मा नहीं थे। आपने तर्क में साबित भी कर दिया, तो कौन सा बड़ा पहाड़ मार लिए? हमारा एम क्या है? अपनी उन्नति, अपने विकास, आध्यात्मिकता से। इन सारी चीजों में उलझे रहेंगे कि स्वयं प्रभा उनको आंख बंद करके क्यों पहुंचा दी, कहां पहुंचा दी, अरे उसका निहितार्थ समझो। हमारे ग्रंथों ने, ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा नहीं कि केवल विद्वान लोग पढ़े। ये बच्ची भी पढ़ सकती है, 5 साल की बच्ची, उसको भी रामायण का दे दीजिए किताब, बड़ी अच्छी से पढ़े। अरे वाह, हनुमान जी का पूंछ बड़ा लंबा, आंख, पूंछ में आग लगा दिया, सब लंका जला दी, खूब हंसेगा, मजा आएगा उसको। बंदर के पूंछ में आग लग गई, जल गया सब, रावण जल गया, लंका जल गई, ये जल गया, उसको ये मजा है। लेकिन आपके लिए उसका दूसरा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वादा विवाद, उलझन, ये वो करने की जरूरत नहीं है। आपकी कुछ शंकाएं हैं, उसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोच मत कीजिए, सोचिए, जरूर सोचिए, लेकिन उसको अपने से बड़े, यानी जो लोगों का, जिसका दृष्टि थोड़ी ऊंची है, उससे उसका समाधान करें और फिर आगे बढ़ते चलिए। हाँ, तो जटायु जो है वो प्रतीक है कर्म का, और ये जो है मतलब अनुष्ठानिक कर्म का, और उसका बड़ा भाई जो संपाति है वो है उसकी अगली सीढ़ी उपासना का प्रतीक। मैंने कहा ना तीन स्टेजेस हैं, अनुष्ठान यानी कर्म, उपासना, और हनुमान जो है वो अविद्या रूपी रावण को समाप्त करने की अज्ञान की प्रक्रिया के अग्रगणी है। वो अज्ञान के परिचायक हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जटायु कर्मकांड का, संपाति उपासना का, और हनुमान जो है वो ज्ञान की प्रक्रिया के नायक है। जटायु की तरह, अब यहाँ देखिए, जटायु जो था वो कहा कि सूर्य की तरफ चले जाएंगे उड़ते उड़ते, जटायु और संपाति दोनों, यानी कर्म कांड और उपासना, ये दोनों ताकत लगा के कि हम सूर्य मतलब परमात्मा, सूर्य का मतलब परमेश्वर को हम जान लेंगे। ये कर्म और उपासना दोनों अगर आप केवल पकड़े रहिएगा तो आप उस परमेश्वर तक ना तो कर्म से जा सकते हैं, ना केवल उपासना से जा सकते हैं। क्योंकि कर्म कांड जो है वो आपको बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता है। आप कितना भी यज्ञ अनुष्ठान
कुछ भी करते रहिए, तीर्थ व्रत करिए, मुक्ति से नहीं हो सकती। यह मार्गदर्शन करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या किया था जटायु ने? सीता की रक्षा के लिए आहुति, सीता की रक्षा करने के लिए। और जटायु जब मिला तब रामचंद्र जी को सीता के बारे में पता चला, दृष्टि उनको मिली। वो आपको मार्गदर्शन दे सकता है, कर्मकांड जो है मार्गदर्शन दे सकता है कि ईश्वर किधर है, बुद्धि आपकी कहां छुपी हुई है। बुद्धि को खोजने में यह मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन वो परमात्मा तक, मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकता है। आपको सुरक्षित करने का कोशिश कर सकता है, ये जरूरी है पहले। परंतु आध्यात्मिक प्रक्रिया में केवल मार्गदर्शन या केवल सुरक्षित रहने तक सीमित नहीं रहना है, इससे ऊपर उठना होगा। केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रहना है, इससे ऊपर उठना होगा। और वो ऊपर है दूसरा स्टेज, संपाति का, उपासना का। ये जो उपासना है, संपाति है, वो गिद्ध दृष्टि से सीता को देख रहा है। कहा ना कि मैं अभी भी सीता को देख रहा हूं। ये उपासना जो है वो ऐसी तीव्र दृष्टि देता है जिससे वो परिशुद्ध बुद्धि को आप देख सकते हैं, सीता को देख सकते हैं कि कहां पर है। और उपासना के माध्यम से साधक अंतः प्राज्ञिक ज्ञान की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है, उस तरफ जाता है। जब दोनों युवा थे, संपाति और जटायु, तो वो दिव्य परमात्मा ज्ञान रूपी सूरज के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। चलो सूरज के पास उड़ के चलते, ताकत है। अनुष्ठान और उपासना को अंदर से ये महसूस होता है कि हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे इसके माध्यम से। लेकिन जटायु को अपनी सीमा का एहसास हो जाता है, तो उस सीमा का एहसास होते ही वो लौट आता है, नहीं अभी नहीं जाए। लेकिन उपासना, संपाति वो और आगे बढ़ने का कोशिश करता है, लेकिन इस प्रयास में उसका पंख जल जाता है। इसका मतलब क्या है? उपासना जो है वो रहस्यवादी दृष्टि से आपको इस टाइम और स्पेस से सीमित, दिक काल से सीमित सापेक्षिक जगत में उड़ने के लिए ये मिलते हैं। जो पंख है वो जो सामान्य पंख है, दिक काल के सापेक्षिक जगत में व्यवहार करने के लिए ये आपको मिलता है। उन पंखों की सहायता से आप निरपेक्ष भावातीत परमात्मा तक उड़ के नहीं जा सकते। और अगर आपने कोशिश किया, वो उपासना की बुद्धि जो मिलती है वो इस जगत में व्यवहार करने के लिए किस प्रकार से आप व्यवहार कर सकेंगे उसके लिए। लेकिन इस व्यवहारिक बुद्धि से अगर आप सूरज तक, ज्ञान के सूरज तक जाने का प्रयास करेंगे तो आप बुरी तरह से झुलस जाएंगे, ये पंख झुलस जाएगा। लेकिन वो झुलस करके वो उपासना वाला साधक चंद्रमा रूपी, चंद्रमा नामक ऋषि के आश्रम के पास गिरता है। ये जो चंद्रमा है वो परमात्मा के आनंद पक्ष के परिचय है। जब साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म कांड और उपासना के माध्यम से आगे चलता है, तो बेशक उसको आत्मज्ञान नहीं हो, लेकिन प्रयास अगर वो करता है तो परमात्मा का आनंद एस्पेक्ट, आनंद पक्ष रूपी चंद्रमा नामक ऋषि, यानी अंदर से परमात्मा का आनंद पक्ष, सच्चित आनंद, ये तीन पक्ष हैं परमात्मा के। तो आनंद पक्ष उसको संजीवनी के रूप में आशीर्वाद भी देता है और आश्वासन भी देता है। ये उपासना संपाति, तुम जो है इंतजार करो त्रेता युग में। त्रेता युग में जब वो राम के बंदर और भालू आएंगे तो तुम्हारे फिर से नए पंख निकलेंगे। ये पंख था संसारिक जीव में काम करने के सहारा देने वाली बुद्धि। लेकिन जब राग और द्वेष, ये राग और द्वेष का पंख था जिससे संपाति उड़ रहा था, ये जल गया, उपासना के क्रम में जल गया और राग द्वेष के जगह पर एक दूसरा पंख जो है उसका निकलता है। लेकिन
त्रेता युग में लंबे समय के बाद जब तुम्हें बंदर और भालुओं का संपर्क मिलेगा तब हनुमान और वानरों के साथ मिलने के बाद विवेक और वैराग्य का नया पंख उपासना में जड़ जाता है। संपाति में वो राग और द्वेष का पहले पंख था जो उड़ रहा था, और राग और द्वेष के पंख के साथ आप ज्ञान के सूरज तक नहीं पहुंच सकते। जब सत्संग होगा और आपकी इंद्रियां और मन और भालू बंदर जो इंद्रिय और मन के परिचायक हैं, ऐसा इंद्रिया मन जो कि उन्नत मन सुग्रीव के कंट्रोल में है, हनुमान के कंट्रोल में है, ऐसे लोगों का जब आपको सत्संग मिलेगा, लंबे समय तक ये आप इंतजार करेंगे सत्संग का, तब आप में वैराग्य और विवेक का पंख उठेगा, और तब ये आप जो है अहंकारिक सीमा से ऊपर उठने के लिए, उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और राजयोग सूत्र में इसी बात को कहा जाता है समापत्ति। संपाति नाम है, राजयोग में एक वर्ड आया है समापत्ति। समापत्ति का मतलब होता है कि एक ऐसी योग की अवस्था आती है कि आपका मन स्फटिक की तरह निर्मल पवित्र हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, और वो सारे सृष्टि के साथ अपनी आत्मा के एकत्व को देखने लगता है। तो संपाति जो है वो समापत्ति की अवस्था का अपभ्रंश लगता है। वो अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो आपको ज्ञान और वैराग्य का पंख प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से संक्षेप में यही बात है कि आत्मज्ञान की अवस्था में आप जो हैं पहले कर्म कांड से गुजरते हैं, फिर उपासना से गुजरते हैं, और उसके बाद तीसरी अवस्था जो है वो ज्ञान की होती है, तब आत्म साक्षात्कार मिल जाता है। कर्म कांड जो है वो आपके चित्त के मल एस्पेक्ट को, मल को दूर करता है। मल, जटायु की मृत्यु का मतलब आपका मल समाप्त हो जाना। जब मल दूर होता है कर्म कांड से, विक्षेप जो है वो है आपकी मन की चंचलता, वो उपासना से दूर होता है, भक्ति और ध्यान से। और जब आवरण है वो आपका ज्ञान से होता है। तो अभी आपने जटायु और संपाति की कथा सुनी, कर्म और उपासना का प्रभाव देखा। अब अगली कथा जो होगी वो ज्ञान का प्रभाव, यानी हनुमान जी का जो ताकत है उसको होगा। तो इसकी कथा का अगले दिन हम लोग वर्णन करेंगे। आज आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कथा का श्रवण किया।